स्टेप इज़ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ग्रीन फंक्शन। तो ग्रीन फंक्शन के लिए हम पॉइंट सोर्स इक्वेशन यूज़ करते हैं और इस पॉइंट सोर्स इक्वेशन में जो सोर्स है पॉइंट सोर्स होगी। पॉइंट सोर्स डेल्टा फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये अगर मैं टाइम की फॉर्म में करूँ और अगर मैं यहाँ पे जो नोटेशन है इसके मुताबिक करूँ तो इस तरह से, तो डेल्टा फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं, इन्हें अगर पहले इम्पल्स से हम देखें तो इम्पल्सेस ऐसी फोर्सेस हैं या ऐसी इफ़ेक्ट्स हैं जो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अप्लाई किए जाएँ, ठीक है। लेट्स से वो इंटरवल टॉ है, तो अगर ये टॉ जो इंटरवल ऑफ टाइम है जिस पे वो इफ़ेक्ट अप्लाई किया गया है वो इंटरवल ऑफ टाइम जो है ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, तो ये ऐसा ही होता है कि बिल्कुल पहले कोई चीज़ बिल्कुल प्लेन है और अचानक से बहुत सारी फोर्स लगी और फिर दोबारा से वो प्लेन हो जाए, ठीक है। कि फोर्स बहुत ही इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इंटरवल के लिए अप्लाई हो, तो इस फंक्शन को जो हम कहते हैं ना, या इस चीज़ को हम इस फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसमें जो r माइनस आर प्राइम लिखा है ना, इट मीन्स कि ये r इज इक्वल टू आर प्राइम पे इसका इफ़ेक्ट जो है ये मतलब जो होगा, और उसके अलावा r इज इक्वल टू आर प्राइम के अलावा जो वैल्यूज़ हैं उन पे ये इफ़ेक्ट ज़ीरो होगा, ठीक है। तो पॉइंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज जो एक पॉइंट पे सिर्फ एग्जिस्ट करती होंगे, आप यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ पे आपने उसको आप उसको यहाँ पे सिर्फ इसी एक पॉइंट पे इनकाउंटर करेंगे, उसके अलावा नहीं होगा वो, ठीक है। बेशक उसका इफ़ेक्ट लेके आप फिर आगे इफ़ेक्टेड होंगे क्योंकि उस पॉइंट से तो आप गुजरे थे। ऐसा ही है कि जैसे एक इंसिडेंट वेव फंक्शन आया, ठीक है, इंसिडेंट वेव फंक्शन आया जिसमें यहाँ पे हम ग्रीन फंक्शन को ले रहे हैं, ठीक है। हमने रिप्रेजेंटेशन हमारे साई ऑफ आर की कर दिया इन टर्म्स ऑफ ग्रीन फंक्शन, तो हम यहाँ पे जो वेव फंक्शन का रिप्रेजेंटेटिव है ना वो ग्रीन फंक्शन को ले रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये ग्रीन फंक्शन इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर साई ऑफ आर। ये साई ऑफ आर प्राइम तो ये इसी पे ही डिपेंडेंट होता है, तो ये इसकी वैल्यू जो है डिफाइन कर रही होती है आप फिनोमेना को या पोटेंशियल की वैल्यू। तो यहाँ पे हम हमारा प्रीवियस ग्रीन फंक्शन यहाँ पे वेव फंक्शन पहुँचा और इस पॉइंट पे उस पर इफ़ेक्ट हुआ और ये इसके बाद जो है इफ़ेक्टेड जो मतलब ये इंसिडेंट हो गया, ये आउटगोइंग हो गया। जैसे हमारी स्कैटरिंग का भी फिनोमेना इसी तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हमने इस सारे फिनोमेना का जो इंटरवल है ना, कि ये फॉर एग्जांपल हमारा फिनोमेना t इज इक्वल्स टू t0 तक हो रहा था, ठीक है। हमने कहा कि हम देखते हैं कि इतने से पार्ट में कितना इफ़ेक्ट आया, ठीक है। हमने इसके इन्फिनिट पार्ट्स बना दिए जिन इन स्मॉल पीसेस में जो इफ़ेक्ट आ रहा है ग्रीन फंक्शन पे, जो इफ़ेक्ट है इतने स्मॉल इंटरवल टाइम में, इसको हम डेल्टा फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर वो इन दोनों के दरमियान इंटरवल हम अप्रोचेस टू ज़ीरो कर देते हैं जैसे डेरिवेटिव्स में भी किया जाता है, तो इस छोटे से इंटरवल में देखेंगे कि अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस डेल्टा फंक्शन के अप्लाई होने पर एज अ सोर्स टर्म, ठीक है, अप्लाई होने पे ग्रीन फंक्शन पे, ठीक है, तो हमारा जो ग्रीन फंक्शन है वो क्या बन गया है या फिर उसकी वैल्यू क्या होगी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन मतलब स्मॉल, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे जो इफ़ेक्ट या पोटेंशियल उस पर एग्जर्ट हुआ, उसके नतीजे में हमारा ग्रीन फंक्शन क्या बन चुका है, तो वो उसकी एक्सप्रेशन हम निकालना चाहते हैं। यहाँ पे ये जो पोटेंशियल का इफ़ेक्ट है ये इससे अकाउंट हम कर रहे हैं क्योंकि हमने जो इफ़ेक्ट है वो अप्रोच कर दिया है, उसका इंटरवल जो है ज़ीरो, तो ऐसे चीज़ों को हम डेल्टा फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हमने सोर्स टर्म यहाँ पे ये लिख दी है क्योंकि हमने जो हमारा वेव फंक्शन है वो ग्रीन फंक्शन की फॉर्म में लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इतने से इंटरवल पे ग्रीन फंक्शन पे क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस पे जो आएगा तो हम देखना चाहते हैं कि टोटल इफ़ेक्ट क्या है, तो जैसे इंटरवल पे ये जो इंटरवल है इस पे क्या इफ़ेक्ट आया है वो कैसे पता चलेगा, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से पता चलेगा कि हमारा ग्रीन फंक्शन कैसे इफ़ेक्ट हुआ इस छोटे से इंटरवल में, जो हमारा ये इस सोर्स टर्म ने जो इस पर इफ़ेक्ट डाला है उससे क्या चेंज हुआ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमें वो बताएगा। ये सोल्यूशन हम जब इसमें इंसर्ट कर देंगे, एक पैकेट का इफ़ेक्ट हमने निकाल लिया, ग्रीन फंक्शन
निकाल लिया इस पैकेट के करस्पॉन्डिंग, तो हर पैकेट के करस्पॉन्डिंग वो हम कह रहे हैं कि वो सिमिलर ही होगा, हर किसी के लिए निकालें क्योंकि हर किसी का हमने इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो किया हुआ है। जनरलाइज हमने यहाँ पे इसको निकालना है, जनरल फॉर्म में निकाल देना। तो फिर इसके हमने जो पैकेट्स किए हैं वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिट की। तो इस सारे इन्फ्लुएंस को जब हम ऐड करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिट, तो ये हमें आउटगोइंग वेव फंक्शन की एक्सप्रेशन दे देगा, जैसे कि हम यहाँ पे करें। तो ये स्मॉल पैकेट के लिए ग्रीन फंक्शन बताएगा क्या इन्फ्लुएंस है, ठीक है। जब उसे हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस एक्सप्रेशन में इंटीग्रेट करेंगे, इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमें आउटगोइंग वेव फंक्शन बता देगा कि क्या है, ठीक है। सो पॉइंट सोर्स इक्वेशन में हम इस स्मॉल पैकेट के लिए देख रहे हैं कि ग्रीन फंक्शन पे क्या इन्फ्लुएंस आया है बाय दिस डेल्टा फंक्शन। इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम करते हैं। अब इनमें हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखेंगे और इसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखेंगे और इन दोनों के फोरियर ट्रांसफॉर्म को इस इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे और हम ग्रीन्स फंक्शन की वैल्यू को इवेलुएट करेंगे। तो अभी हम इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म्स को लिखते हैं। अभी कोई टफ डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं तो ट्रांसफॉर्म्स को यूज़ किया जाता है उनके सोल्यूशन को निकालने के लिए, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ट्रांसफॉर्म्स को यूज़ करना, फोरियर ट्रांसफॉर्म या लेप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करना डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशंस को निकालने के लिए। अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को लिखने जा रहे हैं, ठीक है। और ये 3D केसेस के लिए होंगे। तो किसी भी इन जनरल अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है f(x) है, ठीक, f(r) है, मैं r को यूज़ कर रही हूँ ताकि हम, ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है में ये हमारे पास f(r) फंक्शन है जो ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है, हम जिसको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है उसे हम, अगर ये हम कैपिटल F से ओरिजिनल फंक्शन है तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो स्मॉल f से, और उसके ऊपर एक ये वेवी सा हम सिंबल डालते हैं और न्यू वेरिएबल लिखते हैं कि जिसकी फॉर्म में हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म लिखना चाहते हैं। कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ कि हम अगर कोई फंक्शन जो कि स्पेस वेरिएबल में है, r वेरिएबल में है, तो हम उसे फॉर एग्जांपल मोमेंटम स्पेस में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मोमेंटम स्पेस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो ये जो f(k) है ना, ये मोमेंटम स्पेस में इसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होगा। जो वर्ड्स हैं पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस, ये कुछ नहीं है, बस ये ऐसा है कि किसी फंक्शन को अगर हम पोजीशन के वेरिएबल में एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये पोजीशन स्पेस है, और अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए ना तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम f को अगेंस्ट पोजीशन वेरिएबल्स के प्लॉट करते हैं। तो अगर कोई फंक्शन सिर्फ k वेरिएबल्स में या मोमेंटम वेरिएबल्स में, तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक बनाते हैं जिसमें जो x y z की जगह हम p x p y और b z कर देते हैं और फंक्शन को प्लॉट कर देते हैं। तो ये हम कहते हैं कि हमने फंक्शन को प्लॉट किया इन मोमेंटम स्पेस। तो ये मोमेंटम स्पेस में हमें फंक्शन कैसे मिलता है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म से मिल जाएगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म हम फाइंड कर लेंगे, इसका ये जो f वेवी सा k है इसकी वैल्यू निकालते होते हैं, तो ये हमें फंक्शन दे देगा इन मोमेंटम स्पेस। और अगर हमें पोजीशन स्पेस में चाहिए तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों के हम इंटरकन्वर्टेबल दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। f ऑफ वेवी k इज इक्वल्स टू समथिंग b, ये है इंटीग्रल, और वो जिससे हम, अगर हमें ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ r पता है तो हम ये f वेवी k निकाल सकते हैं। तो मतलब देयर तमाम ये चीज़ें एक्सप्रेशन वेल डिफाइंड हैं, और यहाँ भी हम, क्योंकि हमने बस इसे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म ताकि इसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऐसे ही किया जाता होता है। तो ये हम पोजीशन स्पेस में जो फंक्शन है उसे एक्सप्रेस करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे मोमेंटम की फॉर्म में ही करेंगे, q को यूज़ करेंगे, ठीक है, q को यूज़ करेंगे। q इज़ मोमेंटम ट्रांसफ़र जो कि स्कैटरिंग के लिए हमें हेल्प करेगा, दैट इज़ वाई हम इसमें q यूज़ करेंगे। तो जो इन जनरल जो है ये इस चीज़ के इक्वल होता है 2π का क्यूब, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिट, और यहाँ पे e टू द पावर आयोटा जिसकी फॉर्म में हम एक्सप्रेस करना जा रहे हैं k, और जिस वेरिएबल में ये फंक्शन ये वाला है, ठीक है, r, ठीक है, और f ऑफ k और d क्यूब k, ठीक हो गया। तो ये k में है तो ये आयोटा के साथ ये वाला वेरिएबल मल्टीप्लाई ये वाला वेरिएबल, और d क्यूब k इसकी इंटीग्रेशन होती है।
तो हम अगर ग्रीन्स फंक्शन के लिए ये फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना चाहेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा। योटा क्यू के फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं। अच्छा, मैं पहले जी ऑफ क्यू पहले लिख देती हूँ ताकि हमें हेल्प हो जाए। जी ऑफ क्यू में हम ये कैपिटल जी है ना, उसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे और क्यू में लेके जा रहे हैं तो ये एक क्यू और इनटू ये आर, मतलब ये इसका वेरिएबल, तो ये इसमें क्या है आर माइनस आर प्राइम है, तो ये ऐसे, ठीक है, डी क्यूब क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह डेल्टा फंक्शन के लिए अगर हम करें तो डेल्टा फंक्शन के लिए भी सिमिलरली होगा, लेकिन डेल्टा फंक्शन का जब हम इंटेग्रल थोड़ा सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो रिड्यूस्ड फॉर्म आती है ना, वो ये बनती है उसकी आर माइनस आर प्राइम डी क्यूब क्यू। ठीक होगा। तो इससे हमें ये भी अपेरेंटली यहाँ पे पता चल रहा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा फंक्शन इज़ 1। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना, इस क्वांटिटी को हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ठीक है, फोरियर, दिस क्वांटिटी इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ आर और दिस होल क्वांटिटी इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये टू इक्वेशन जो हैं हम यूज़ करते हैं इसमें।